बिहार में चुनाव का माहौल गर्म है और अचानक एक सवाल हर किसी की जुबान पर है। ये 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं के खाते में आ रहे हैं, ये कौन दे रहा है और आखिर क्यों दे रहा है? क्या ये सच में विकास की कोई स्कीम है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं और उन परतों को खोलते हैं जो अक्सर खबरों के शोर में दब जाती हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये 10,000 रुपए वाली स्कीम आखिर है क्या चीज जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। तो देखिए, ऑफिशियली इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और इसका मकसद कागज पर तो बड़ा सीधा सा है। बिहार में हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की एक कह लीजिए इनिशियल फंडिंग दी जाएगी ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। मान लीजिए सिलाई का काम हो, कोई छोटी सी दुकान हो या फिर मुर्गी पालन जैसा कुछ। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ 10,000 रुपए पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है, सिर्फ पहली किश्त। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक शुरुआत है। सरकार का वादा ये है कि अगर आपका बिजनेस ठीक ठाक चल निकला तो सिर्फ 6 महीने के बाद आपको 2 लाख रुपए तक की और मदद मिल सकती है। अब ये वाकई में एक बहुत बड़ा वादा है। अब सुनने में तो ये योजना बहुत अच्छी लगती है ना? पर यहीं से असली सवाल खड़ा होता है और वो सवाल है इसकी टाइमिंग को लेकर। मतलब इसे ठीक चुनाव से ऐन पहले ही क्यों लाया गया? जरा इसकी टाइमलाइन पर नजर डालिए। स्कीम का ऐलान होता है, फटाफट पैसे बांटने शुरू हो जाते हैं और बस सामने चुनाव की तारीख आ जाती है। इतनी जल्दबाजी, इसी ने तो इसके असली मकसद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और बस फिर क्या था? इन्हीं सवालों को लेकर नेशनल लेवल पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मीडिया में हेडलाइंस चलने लगी कि 10,000 रुपए की इस पेमेंट ने बिहार चुनाव का पूरा खेल ही पलट दिया। और जाहिर सी बात है, विपक्ष भी कहाँ चुप बैठने वाला था। उन्होंने भी इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए, सीधा सीधा आरोप लगाया कि ये वोटर्स को लुभाने की एक चाल है और कुछ नहीं। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? चुनाव आयोग यानी ईसीआई की खामोशी। कई लोग हैरान थे कि भाई ईसीआई इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तो ये तो हुई सियासत की बातें। अब जरा जमीन पर उतरकर देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी। क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं, पर हकीकत अक्सर कुछ और ही कहानी कहती है। और यहाँ भी जमीनी हकीकत दावों से बिल्कुल अलग ही निकली। एक तरफ दावा था कि अरे वाह, महिलाएं बहुत खुश हैं, अपना कारोबार शुरू कर रही हैं, मशीनें खरीद रही हैं। और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि कई महिलाओं तक तो पैसा पहुंचा ही नहीं। कई बेचारी फॉर्म भरने के उलझन में फंसी रहीं और कई जगहों पर तो एसएचजी ग्रुप की लिस्ट तक पूरी नहीं थी। तो ये सब कुछ हमें इस पूरे मामले के सबसे बड़े, सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ये आखिर था क्या? विकास या फिर एक चुनावी चाल? तो असली सवाल यही है, क्या ये सच में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक जेन्युइन कोशिश थी या सिर्फ वोट बटोरने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी? देखिए, पैसा मिला या नहीं मिला वो एक अलग बात है। असली सवाल तो ये है कि ये पैसा दिया ही क्यों गया? अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ सीधे और तीखे सवाल पूछने तो बनते हैं और शुरुआत करते हैं सीधे सरकार से। पहला सवाल, आप कह रहे हैं 75 लाख महिलाओं को पैसा दिया, ठीक है, तो इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा कहाँ है, दिखाइए। दूसरा, क्या वाकई 10,000 रुपए में आज के जमाने में कोई बिजनेस शुरू हो सकता है या ये सिर्फ एक टोकन अमाउंट है? तीसरा, वो जो 2 लाख रुपए बाद में देने का वादा है वो किस बेसिस पर मिलेगा, उसके क्राइटेरिया क्या हैं, कुछ साफ है? चौथा सवाल, इतना पैसा बांटने के लिए राज्य के बजट पर कितना बोझ पड़ेगा, कैसे मैनेज होगा ये सब? और हाँ, पांचवां और सबसे जरूरी सवाल, ये स्कीम चुनाव के ठीक पहले ही क्यों आई? क्या ये सीधे सीधे वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है? अब सरकार के बाद बारी आती है चुनाव आयोग की। ईसीआई से भी कुछ बेहद जरूरी सवाल हैं। पहला, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था तो ये 10,000 रुपए का ट्रांसफर आखिर हुआ कैसे? इसकी इजाजत कैसे मिली? दूसरा, क्या ईसीआई ने इस स्कीम की टाइमिंग को लेकर कोई जांच की? तीसरा, चुनाव के टाइम पर बाकी सारी वेलफेयर स्कीम्स तो रोक दी जाती हैं, तो फिर इस स्कीम के लिए ये एक्सेप्शन क्यों? चौथा, इस पूरी स्कीम का कोई ट्रांसपेरेंसी ऑडिट हुआ है क्या? कहाँ है वो? और पांचवा, मान लीजिए कोई पार्टी स्कीम का गलत इस्तेमाल करती है वोट के लिए, तो ईसीआई का प्रोटोकॉल क्या कहता है, क्या कार्रवाई होगी? तो इतने सारे सवालों के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए,
एक बात तो शीशे की तरह साफ है, वोट के बदले पैसा, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी सरकार, ये एक ऐसी लाइन है जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, बात यह है कि अपने आप में ये स्कीम एक अच्छी पहल हो सकती थी। बिल्कुल, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसकी टाइमिंग, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी और जो ग्राउंड रियलिटी हमने देखी, वो इतने गंभीर सवाल खड़े करती हैं कि उन्हें अनदेखा करना नामुमकिन है। तो आखिर में हम सवाल वहीं छोड़ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये योजना विकास के लिए थी या फिर ये एक चुनावी रणनीति थी? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि सवाल पूछते रहना ही तो लोकतंत्र को जिंदा रखता है।